हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स का वीडियो जो हम एक्चुअली चैप्टर फर्स्ट का जो पढ़ रहे थे। ठीक है, अभी हम लोग ये चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे वी हैव टू कंटिन्यू। यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करना, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि व्हाट वर द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया क्या होगा। एक से दूसरे कंट्री को अगर हमको अर्थिक करना है तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा, इसके बारे में पढ़े थे। अभी हम पढ़ेंगे इनकम। अब जो क्राइटेरिया हम जैसे बताए थे कि जनरली वहाँ का इनकम अगर बेटर होगा, बताए थे जैसा कि अगर इनकम जितना ज़्यादा होगा तो कंट्री का हालत उतना ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे बात करते हैं कि हम इनकम और अदर क्राइटेरिया, इनकम की बात करते हैं मतलब कितना लोग लोगों को कितना मतलब पैसा अर्न हो रहा है पूरे कंट्री का, दैट वुड बी कॉल्ड एज इनकम। ठीक है, जो हम बताए थे कि एवरेज इनकम क्या होता है, तो एवरेज इनकम में भी बताए थे आपको क्या कि टोटल कंट्री का पैसा जोड़ लीजिए और टोटल पॉपुलेशन जोड़ लीजिए और कंट्री का पैसा से आपको टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कीजिएगा, जो आ जाएगा अमाउंट जो भी बचेगा, जो भी डिवाइड होकर जो आएगा, ठीक है, डेट वुड भी वही हमारा पर कैपिटा इनकम एवरेज इनकम होगा हर इंसान का। और एवरेज इनकम में ये एग्जैक्ट इनकम नहीं होता है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें होगा आपका मुकेश अंबानी का भी वही इनकम होगा जो आपका इनकम होगा, एक भिखारी का भी वही इनकम होगा जो आपका होगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो इसका खाना नहीं मिला उसका भी इनकम वही होगा जो आपका होगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं होगा जिससे हम बता सकते हैं कि हाँ वो तुम्हारे मतलब किसी मतलब वो कंट्री के पास एक्चुअल तो वो है एवरेज इनकम होता है। चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। When we look at individuals aspiring and goals, we found that people not only think of better income but also have such goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom etc. इन माइंड। कहता है क्या कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि अलग अलग गोल्स, अलग अलग एस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो लोगों के पास अलग अलग सिक्योरिटी, अलग अलग रिस्पेक्ट होते हैं। हर चीज़ के लिए दे रिक्वायर डिफरेंट थिंग, सबका अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, अलग अलग ट्रीट करने का जो तरीका ये भी सबका अलग अलग होगा। Similarly, when we think of a nation or region, we may beside average income think of other quality important attributes। कहता है क्या उसी प्रकार से जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी नेशन की बात करते हैं तो एज भी इनकम तो है, इसके अलावा ही और भी बहुत सारा कुछ हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ के देखिए 15 और 16 का जो भी पर कैपिटा इनकम दिया गया है। हरियाणा का आपको है जो 1,62,034 है। केरला का क्या है 1,40,190 है। और बिहार का हमारा है 31,454। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि केरला और हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, वो क्या है बहुत ज़्यादा है। बट अगर बिहार की बात करें तो बिहार उससे बहुत कम है, 3-4-5 गुना बिहार का ये इनकम कम है। ये 2017 और 18 के डाटा के अनुसार है। तो कहने का मतलब क्या कि हर कंट्री, हर स्टेट का क्या होगा, ये वैरी करेगा। दिस में वैरी, ये वैरी करता जाएगा चाहे वो कोई भी स्टेट हो। व्हाट कुड विद दी जस्टिफिकेट बी, लेट अस एग्जामिन थ्रू एग्जांपल टेबल 1.3 गिव्स द पर कैपिटा इनकम हरियाणा, केरला एंड बिहार। कहता है क्या इसको आप देखते हैं कैसे आखिर अलग अलग क्यों हो जाता है, आखिर ऐसा क्या है। तो इसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या एक जो हमारे टेबल दिया गया था जो किसका था, दैट वाज अबाउट द बिहार। ये टेबल यहाँ देखिए, हरियाणा का 160 था, 162 था, केरल का 140 है, बिहार का 31 है। ठीक है, ये वहाँ का था। एक्चुअली इसका मतलब ये हो गया क्या, एक्चुअली दिज फिगर्स आर पर कैपिटा न्यू स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का करेंट प्राइस फॉर 2015-16। ये जो दिया गया है इसके अनुसार हम लोग 2015-16 का जो पर कैपिटा इनकम है पूरे स्टेट का वो दिया गया। Let us ignore what this complicated term exactly means. Roughly, we can take it to be the per capita income of the state। कहता है कि चलिए इस क्या दिया गया है, इससे हम कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा, सबसे अच्छा इसको हम ये बात कर लेते हैं क्या कि जो दिया गया है डेट इज आवर पर कैपिटा इनकम। ये किसी भी जगह का मतलब ये तीनों जगह का पर कैपिटा इनकम दिया है। We find that of the three हरियाणा है द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये सब में से तो हरियाणा के पास क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और जबकि वहीं पे बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार का हरियाणा का सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, बिहार का पर कैपिटा सबसे कम है। इसका दिस मीन्स दैट ऑन एन एवरेज पर्सन इन हरियाणा अर्न
1,62,034 रुपीज़ इन 1 year, whereas an average person in Bihar earn only about 31,454। इससे ये पता चला क्या कि अगर हम बात करते हैं हरियाणा का, तो हरियाणा का हर इंसान मतलब एक बात करते हैं, मतलब एक एवरेज बात कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज एवरेज की बात करें तो वहाँ हर इंसान 1,62,000 एक साल में उसका अर्निंग हो रहा है। जबकि अगर वहीं बिहार की बात करते हैं तो बिहार में मात्र 31,454 रुपीज़ अर्निंग होता है एक साल में। ठीक है, तो यहाँ से इस डाटा से आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि यही फैक्टर होगा जो किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट अप होगा, किसी भी स्टेट का। सो इफ़ per compare to use that the measure of development, Haryana will be considered most developed and the Bihar least developed state of 3। और कहता है कि अगर हम ये इनकम पर कैपिटा इनकम को ले रहे हैं क्या डेवलपमेंट के बेसिस के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हो जाएगा और हमारा बिहार क्या हो जाएगा, सबसे कम डेवलप्ड स्टेट हो जाएगा। नाउ लेट अस लुक एट सर्टेन अदर डाटा परफॉर्मिंग टू दिस स्टेट गिवन इन टेबल 1.4। कहता और भी कुछ डाटा दिया गया है नीचे टेबल में। ठीक है, 1.4 हमारे यहाँ डाटा दिया गया है। अब इस डाटा के अनुसार समझते हैं। ठीक है, इस डाटा के अनुसार समझते हैं कि आखिर इन दोनों में क्या आती है। पहला दिया यह स्टेट आपको दिया गया है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मतलब पर 1000 कितना लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं। लिटरेसी रेट है 2000 डाटा। नेट अटेंडेंस रेशियो पर पर्सन 100 सेकेंडरी स्टेज, मतलब सेकेंडरी स्टेज में कितने हैं 14 से 15 ईयर्स में, ये 13-14 का डाटा दिया गया। हरियाणा की बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब 1000 की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज अवर हमारा क्या होगा टोटल। देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब ये वो रेट है जिसके मतलब इसका मतलब वो हुआ कि मतलब हर साल, ठीक है, मतलब हर साल छोड़ दिया, मतलब 100 बच्चे जन्म लिया, 100 बच्चे जन्म लिया, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जन्म के पहले मर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मर जाते हैं तो ये बहुत सारे जो बच्चे हुए, ठीक है, तो ये जो अपने बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, एक जन्म से पहले या 1 साल के एज तक के मर गया। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, इसको इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, 2 साल के नीचे के बच्चों को इन्फेंट कहते। तो कितने बच्चे होते हैं जो ये मर जाते हैं इसके इतने के अंदर, तो हरियाणा में 33 बच्चा मरता है। अगर लिटरेसी रेट की बात करें, लिटरेसी रेट में तो कितने लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, हाउ मेनी पीपल्स आर मतलब लिटरेट। देखो लिटरेसी कंट्री का लिटरेसी का मतलब ये होता है कि फिर मतलब आप ये 15-16 लैंग्वेज में अगर कि अपना नाम लिखना आप जानते हैं, ठीक है, अपना एड्रेस लिखना जानते हैं, दैट इट मीन्स यू आर लिटरेट। ठीक है, आप पढ़े लिखे हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर फिर 14 से 15 साल के बच्चे की बात करें जो, तो ये 61 है। मतलब अगर 100 लोग हैं जिसमें 14 से 15 साल के बच्चे कितना है हरियाणा में 61 लोग हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं केरल में इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करें, मतलब यहाँ कितने हज़ार में कितने बच्चे 1 साल के 2 साल तक के मर जाते हैं, तो ये हमारे टोटल मात्र 10 है। जबकि यहाँ लिटरेसी रेट की बात करें, मतलब पढ़े लिखे की बात करें, तो यहाँ पे कितना है 94। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो जो 14 से 15 के एज में आता है, ठीक है, ये हमारा 83 है, मतलब 100 में 83 है, जो 14 से 15 साल के बीच आते हैं। उसके बाद अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है 38 है, मतलब ये सबसे ज़्यादा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरी बात अगर लिटरेसी रेट बात करें तो ये भी सबसे कम है, जो 62 है। और ये अटेंडेंस रेशियो की बात करें जो 100% पे जो कितना सेकेंडरी स्टेज के बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, ये भी 43, मतलब सबसे सब चीज़ में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बिहार का सब चीज़ में सबसे कम है। ठीक है, तो ये टेबल से हमको ये समझ में आया इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो यहाँ से भी आप एक कथी कर सकते हो कि डेट वुड नॉट बी द, ये भी कोई तरीका नहीं होगा। यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी दिया, लिटरेसी नेट अटेंडेंस रेशियो है। ठीक है, एक बार हम इस सबको एक बार पढ़ लेते हैं। इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ अ प्रोपोर्शन ऑफ 100 लिव चिल्ड्रेन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर एरिया। मतलब उस साल बाद मतलब 1000 में उस 1 साल में कितने बच्चे डेथ होते हैं जन्म के, मतलब ये जन्म के 1 साल के बाद मर जाते हैं, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का था। लिटरेसी रेट मतलब हो गया क्या, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड एबव एज ग्रुप। 7 से ऊपर के बच्चे कितने लोग पढ़े हुए हैं, नहीं है, ये चीज़ का हो गया। उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होगा, एज ग्रुप ऑफ 14 to 50 अटेंडिंग ए स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। कहता है क्या
कि कितने बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, मतलब स्कूल में प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा 14-15 साल की उम्र में, ठीक है, तो ये उसका हो जाएगा डेट टू नेट अटेंडेंस रेशियो। तो इसका प्रकार से हम देखें क्या कि बिहार इन सब में क्या हुआ सबसे ज़्यादा, और लिटरेसी के रेट में बोले तो केरल सबसे ज़्यादा है। अगर वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो केरल सबसे कम है। अगर अटेंडेंस की बात करते तो यहाँ पे, क्योंकि ऑफकोर्स जब लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो वो भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, वाई डज दिस टेबल शो, द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल शोज दैट द केरल आउट ऑफ 100 चिल्ड्रेन आर born, 12 die before the completing 1 year of age, but in Haryana the proportion of dying children dying within one year of birth was 36, which is of 2 times more than of the केरला। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो डाटा में थोड़ा सा चेंजेस लाया है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर इस फिगर की बात करते हैं तो केरल का जो लोग था 10 बच्चे मर रहे थे, ठीक है, जबकि हरियाणा की यहाँ बात करते हैं तो डेट वाज 33 था, ठीक है। वहाँ 10 था तो यहाँ 33 था। वहीं पे अगर हम दूसरी बात करते हैं, ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन दैट ऑफ केरला एज शोन इन टेबल 1.3। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डेयर यू आर to your parents, think of how everyone is so happy when a child is born। कहता है क्या अगर हम बात करते हैं कि हरियाणा की अगर हम बात पर कैपिटा की बात करें तो ये केरल से भी आगे था, लेकिन यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात कर दे, लिटरेसी रेट की बात कर दे तो ये केरल से भी पीछे हो गया। Not trying to think of parents whose children die before they can even celebrate their first birthday, how painful it must to be these parents। कहता है क्या कि आप जो सोचिए जिन माँ बाप के बच्चे 1 साल में ही मर जाते हो, कितना उनको दर्द होता होगा, कितने दिन से उनको वो एक खुशी के साथ जीना चाहते थे, बट वो जी नहीं पाते हैं। क्यों? वो बहुत से या तो मेडिकल फैसिलिटीज़ या बहुत सारे फैक्टर है जिसके कारण वो बच्चा मर जाता है। नेक्स्ट नोट द ईयर टू विच द डाटा रिटेन्स इन 2016 so we are talking about old times। it is nearly 70 years after independence when our metro cities are full of high-rise buildings and shopping malls। कहता है क्या, ये 2016 का डाटा है, ये उस समय का डाटा है जिस समय क्या हो रहा है, आपका लगभग आज़ादी के 70 साल के जब हमारे शहर के तो बड़े जितने भी शहर हैं सब डेवलप्ड हो चुके हैं, उस समय का ये हाल है हमारा। द प्रॉब्लम डज नॉट end with the infant mortality। The last column of table 1.4 shows the half of the children age 14 to 15 are in the not attending a school beyond class 8। कहता है क्या, ये यहाँ तक कि नहीं, इसके बाद यह है जो बिहार का सबसे डरावना तो ये चीज़ बात है कि बिहार का जो 14 से 15 जो लोग हैं, 14 से 15 वाले ग्रुप के लोग हैं, ये 8वीं क्लास के बाद पढ़ने नहीं जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यह है। इसका मतलब ये हुआ, दिस मीन्स that if you went to a school in Bihar nearly half of your elementary class would be missing। इसका मतलब तो ये साफ पता चल रहा है कि अगर आप बिहार के स्कूल में जाते हैं तो आधा से ज़्यादा क्लास क्या होते हैं, खाली आपको दिखाई देंगे। Those who could have been in a school are not there। कहता है कि ज़रूरी नहीं कि जो कोई है वो सब के सब उसमें डेवलप हो ही जाएगा, सब के सब पढ़ ही लेगा। If this happened had to you would be able to read what you are रीडिंग नाउ। कहता क्या कि अगर ऐसा हो रहा होगा तो आप ये जो पढ़ाया जा रहा होगा आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि बिहार जैसे छोटे से राज्य के लिए अगर हम बात करें तो ना ही यहाँ का एजुकेशन बेटर है, ना ही हेल्थ सिस्टम बेटर है, ना ही यहाँ का ऊपर देखिए एवरेज तो एवरेज इनकम भी बेटर है। तो इस जैसे राज्य को क्या मतलब हाउ दे विल डेवलप, इनका डेवलपमेंट का अगर बेसिस का है तो ये किसी प्रकार से डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। ओके, ये आज का इतना ही था जो हम लोग देखें क्या कि कैसे डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द यही पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ें, क्या क्या ये पब्लिक फैसिलिटीज देती हम लोग को क्या है, ठीक है। यही चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक द